Hello friends, welcome all of you. So in our previous video discuss about the decorators and decorator chaining. I hope ये दोनों की दोनों चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जनरेटर्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आप लोगों ने, जनरेटर्स। अब आप इसे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला जनरेटर मत समझ लेना। मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोग्रामिंग में जनरेटर क्या होता है। प्रोग्रामिंग में जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, डेटा को जनरेट करता है। फ्रेंड्स, आपने जनरेटर का यूज करा है बट आपको पता नहीं है कि आपने कहाँ पर करा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटर होते क्या है, हम इसका यूज कैसे करते हैं और आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर देता है जनरेटर। अभी तक आपने जो भी कोड्स लिखे हैं आपने उन्हें ऑप्टिमाइज करना सीखा है। बट अगर मैं ये बोलूं कि आज इस टॉपिक को करने के बाद अगर आप कोडिंग करते हो या फिर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो आपका जो कोड होगा वो मेमोरी के रिस्पेक्ट में भी सफिशिएंट होगा। मींस आप कम से कम मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा डेटा को यूज कर सकते हो। तो जनरेटर का काम ही यही होता है। बट अभी के लिए हम इसे यहीं पर छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जनरेटर होता क्या है, कहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जनरेटर्स। दिस इज माई आईडी स्पाइडर और यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिया है जनरेटर। बट आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो क्या है, इटरेटर, इटरेबल और इटरेशंस। ये मैंने आपको लूप्स में भी बताई जब हम लूप पढ़ रहे थे, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ बताना। तो देखिए, और यहीं से रिलेट करते हुए हम जनरेटर की तरफ बढ़ेंगे। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। आपको ये चीज पता है क्या होगा, ये एक लूप है। फॉर आई इन रेंज मैं बोल रहा हूँ 10। तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा 0 से लेकर 9 तक। मतलब 10 वैल्यूज मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये हम सबको पता है, हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है। बट इसके जो पीछे की वर्किंग है वो है क्या फ्रेंड्स, सोचो। दो ऑप्शन देता हूं आपको और आप मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ कि ये कर क्या रहा है। ऑप्शन नंबर 1, इसने पहले से वैल्यू क्रिएट कर ली है और फिर मुझे एक एक वैल्यू निकाल के दे रहा है। या ऑप्शन नंबर 2 कि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, ये मेरे लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ ये कि क्या हो रहा है। तो वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आई होप यार आपने कर दिया होगा। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसने कोई डेटा स्टोर नहीं कर रखा था, ये मेरी एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट मुझे क्या कर रहा है, वैल्यू जनरेट करके दे रहा है। क्या वैल्यू जनरेट करके दे रहा है। तो इसमें आपको पता है क्या क्या है। इटरेटर का मतलब क्या है, आई, जो कि इसे इटरेट करा रहा है। किसे इटरेट करा रहा है, रेंज को। तो हेयर आई इज इटरेटर। आप इसे ऐसे समझिए। जनरेटर को पढ़ने के लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है। तो आई यहाँ पर क्या है, इटरेटर है। इटरेबल क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इटरेट होने के काबिल हो। इटरेट होने के काबिल का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, फॉर आई इन रेंज दिस। ये क्या था, आपका रेंज फंक्शन था। तो ये इटरेबल है। बट अगर मैं यहाँ पर लिख देता, सपोज करो मैं यहाँ पर लिख देता 45, तो ये क्या बोलता, देखो एरर देखो, इंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट इटरेबल। बोल रहा है इंट ऑब्जेक्ट है, एटॉमिक वैल्यू है। पागल हो गए हो क्या जो आप इसे इटरेट करा रहे हो। क्यों, क्योंकि ये इटरेबल तो है ही नहीं, तो ये मना कर देता। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख देता तो ये स्ट्रिंग कैसी है, इटरेबल है। स्ट्रिंग फ्रेंड्स कैसी है, इटरेबल है। तो ये क्या हो जाती है, इटरेट हो जाती है। देखो ओके, दो लग गए यहाँ पर, हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाती, इटरेट हो जाती है। डन। तो देखो यहाँ पर क्या हुई, ये इटरेट हो गई है। चलो वापस आ जाते हैं किस पे, अपने रेंज फंक्शन पे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इटरेटर क्या है और इटरेबल क्या है। दोज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप ऑब्जेक्ट, या पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर ऑब्जेक्ट आप पूछोगे क्या क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि एक सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो बस, वैसे तो कुछ और होता है बट अभी मैं जनरल टर्म में बताऊं आपको तो क्या बोलूंगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक सेलेक्टेड टाइप का डेटा अपने पास रखता है। सपोज मैंने बोला कि आपके पास गाड़ी सही करने का टूल किट है, तो जो टूल किट है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। उस ऑब्जेक्ट में कितने भी कंपोनेंट होंगे बट वो उससे बिलोंग करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। तो पाइथन में हर कुछ एक क्या है, ऑब्जेक्ट है बस। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला उस तरह के दोज ऑब्जेक्ट विच आर इटरेबल्स। ओके, विच आर इटरेबल्स। अब बात करते हैं इटरेशंस। इटरेशन क्या होती है, जितनी बार ये चला वो क्या हो जाएगा, आपका इटरेशंस हो जाएगा। तो यार आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसके डेफिनेशन में नहीं बताता हूँ। चलो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं जनरेटर की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, जो रेंज है वो है एक जनरेटर। यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है, एक जनरेटर है। गॉट इट। जनरेट रेंज क्या कर रही है, एक रेंज जनरेट कर दे रही है, एक ऑब्जेक्ट बना दे रही है। और उस ऑब्जेक्ट में से एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आपको क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आपको क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। तो मैंने लिख दिया हेयर
रेंज इज अ जनरेटर, इट नेवर क्रिएट द वैल्यू, ये पहले से क्रिएट करके नहीं रखती है, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, डेटा को क्रिएट करती है। तो मैंने क्या करा, रेंज फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में कॉल करा लिया, उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया यहाँ पर x, वेरिएबल का नाम रखा x। अब आपको पता है कि इसको इटरेट कराने के लिए क्या चाहिए, एक इटरेटर चाहिए। तो अभी के लिए तो ये क्या है, एक जनरेटर है, अभी के लिए एक फंक्शन है नॉर्मल सा, बट अभी मुझे इसको इटरेट कराना है, तो मैं उसे क्या बनाऊंगा, इटरेबल बनाऊंगा। तो इटरेबल बनाने के लिए मैं इसको किसमें पास करूंगा, आईटीआर फंक्शन में पास करूंगा। तो जैसे मैं इसे आईटीआर फंक्शन में मैंने यहाँ पर पास कर दिया, अगर आप देखोगे तो x, अब ये क्या बन गया, इटरेबल बन गया। क्या बन गया, इटरेबल बन गया है, गॉट इट। अब मैं इसे इटरेट कराना स्टार्ट करूंगा, ये क्या है मेरा, इटरेबल। ओके, इससे पहले जो रेंज था वो इटरेबल नहीं था। अभी एक चीज और है यहाँ पर देखो, एक फंक्शन और, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज प्रिंट करके दिखाऊंगा। वो मैसेज क्या है मैं अभी आप लोगों को सीधा प्रिंट करके दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए वो इजिली। तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखो मैंने एक्स और वाई का यहाँ पर क्या प्रिंट कराया है आप लोगों के लिए 10 सेट। तो देखो अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो रेंज क्या है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है, रेंज क्या है, सिंपल एक्स में एक फंक्शन है, रेंज क्या है, एक फंक्शन है। बट अगर y की बात करोगे तो y क्या है आपका, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इटरेटर ऑब्जेक्ट है। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने उसे आईटीआर में पास कर दिया। तो ये एक नॉर्मल सा क्या था, सिंपल सा एक फंक्शन था, मैंने इसे क्या बनाया, इटरेटर बनाया। इटरेटर में हमेशा क्या काम करता है, अगर मैं बताता हूँ, इटरेटर में आपका एक फंक्शन काम करता है जिसका नाम होता है नेक्स्ट। क्या होता है, नेक्स्ट होता है या फिर गेट आइटम होता है, ये दोनों चीज वहां पर एग्जिस्ट करती है। अब ये क्या था, एक फंक्शन था, फंक्शन को इटरेटर बना दिया मैंने, मतलब ऑब्जेक्ट को इटरेबल बना दिया। अब इटरेबल को बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इटरेट कराऊंगा। तो इटरेट कराने के लिए मेरे पास क्या होता है, एक फंक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, क्या नाम है उसका इटरेट कराने के लिए, एक इटरेटर जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट। क्या नाम है, नेक्स्ट। तो मैंने लिखा नेक्स्ट ऑफ वाई, जो ऑब्जेक्ट इटरेबल है, जो ऑब्जेक्ट इटरेट हो सकता है, मैं उसे क्या करने जा रहा हूँ, इटरेट कराने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट। तो इसे मैं कॉपी कर लेके इसे प्रिंट कराता रहूंगा। तो देखो क्या आया यहाँ पर, अगर आप ऑब्जर्व करोगे 0 आया। मैं फिर से एक बार इसे प्रिंट करता हूँ, तो इस बार क्या आएगा, 1 आएगा। मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, इस बार क्या आएगा, 2 आएगा। फ्रेंड्स ये 10 तक चलते चलते काफी टाइम लग जाएगा, तो इसे मैं एक काम करता हूँ, 5 लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद 2 बार और प्रिंट करा देता हूँ, तो इस बार क्या आएगा, देखो यहाँ पर। ओके डन, 4 तक। अब इस बार एक बार और लिखा, इस बार आएगी एरर। क्यों, क्योंकि रेंज खत्म हो गई, रेंज खत्म हो गई फ्रेंड। तो इस बार क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज आ गया कि स्टॉप इटरेशन। अब अगर आप चाहो तो इसका टाइप चेक करना कि भाई यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, ये नेक्स्ट है क्या एक्चुअली। तो अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो यार ये क्या बोलेगा कि मैं एक इंटीजर है। तो देखो क्या बोलेगा, इंटीजर। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्या रिटर्न कर रहा है, उस प्लेस पे जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू है उसे क्या कर रहा है, आप लोगों के लिए रिटर्न कर रहा है। तो फ्रेंड्स यार आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हाँ जनरेटर क्या है आपका, जनरेटर में से इटरेटर क्या है, इटरेबल क्या है और इटरेशंस क्या है। यही सब चीजें आपको समझानी थी, बिकॉज अभी भी आप लोगों को मैंने जनरेटर बनाना नहीं बताया है। ओके, मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि जनरेटर एक्चुअली में होता क्या है। क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जनरेटर एक्चुअली में होता क्या है। तो यार इस चीज का आइडिया आप लोगों को मिल चुका है। अब बात करते हैं जनरेटर क्रिएशन की। आप जनरेटर को क्रिएट कैसे कर सकते हो। आपको जनरेटर का काम पता चल गया कि जनरेटर काम क्या करता है, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आपके लिए डेटा जनरेट करके देता है। जैसा कि मैंने बोला था मेमोरी एफिशिएंट होता है। अगर आपको मैं सिंपल बोलूं कि यार एक काम कर लो, आप लोग अपने लिए बहुत सारा डेटा बना के मेमोरी में रख लो और जब जरूरत हो उसका यूज करना, तो क्या होगा, आपकी मेमोरी का वेस्टेज होगा। आपकी मेमोरी का क्या होगा, वेस्टेज होगा। अगर ऐसा हो जाए कि जब आपको रिक्वायरमेंट पड़े आप तब अपनी मेमोरी का यूज करो, ओके, और डेटा को क्रिएट करो, और जब ना हो फ्री कर दो उसे। तो ये क्या है, आपके लिए मेमोरी एफिशिएंट है। तो जनरेटर यही करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख रखी है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कराया है, आप लोग देखो यहाँ पर पढ़ो इसे एक बार। थ्योरी है द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड यील्ड। अब डिफरेंस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, और ये यील्ड है क्या। तो यील्ड क्या है फ्रेंड्स, पहले तो ये देखो, यील्ड की हेल्प से आप अपना जनरेटर क्रिएट करते हो। क्या, यील्ड की हेल्प से आप क्या करते हो, हेल्प से आप अपने जनरेटर को क्रिएट करते हो। जनरेटर आर इटरेबल, जैसे कि मैंने बोला है, बट इट इज नॉट एन इटरेटर। इटरेटर बोलने का मतलब क्या है, इटरेशंस अगर क्या करती है, सिंपल अगर मैं बोलूं डेटा क्रिएशन या लिस्ट की बात करूं, तो लिस्ट क्या करती है, अपने इंटरनल सारा डेटा पहले से ही क्रिएट करके रख लेती है, फिर आप उसमें से फेच कर करके निकालते हो, तो उसकी मेमोरी ज्यादा लेता है। वो क्या करता है, मेमोरी ज्यादा लेता है। बट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, जनरेटर की, तो जनरेटर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आपका डेटा जनरेट करती है फ्रेंड्स। तो इससे मैं एक काम करता हूँ, इटरेटर नहीं, इसे मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस।
तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि ये किसी सीक्वेंस की तरह नहीं होता जो डेटा को स्टोर करके रखे। अब आपको पता है कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन में डेटा को फेच करने के 3 तरीके होते हैं। 2 आपको पहले से ही पता था, आप या तो फंक्शन में प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो या रिटर्न लगा दो। तीसरा मैं बता रहा हूँ क्या है, यील्ड है। यील्ड और रिटर्न में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप रिटर्न का यूज करते हो तो क्या करता है रिटर्न, आपको पता है जहां पर लग जाता है रिटर्न उसके बाद आपका कोड चलना हो जाता है बंद। मतलब रिटर्न के बाद आप कुछ भी लिख दो, जो मैंने प्रीवियसली बताया भी आप लोगों को। तो अगर आप रिटर्न के बाद कुछ भी लिख दोगे फ्रेंड्स तो वो आपका वहां पर वर्क नहीं करेगा। बट यील्ड ऐसा नहीं करता है, यील्ड ऐसा नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को यील्ड की वर्किंग दिखाऊंगा तो क्या होगी देखते हैं। मैंने क्या करा, यील्ड को मल्टीपल टाइम कॉल कराया है। यील्ड को क्या करा है, मल्टीपल टाइम। तो ये भी पॉसिबल है, आप यील्ड को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हो और जैसा डेटा चाहो वैसा यहाँ पर पास कर सकते हो। तो जहां पर लग जाता है यील्ड वहां बन जाता है आपका जनरेटर। और इसे पढ़ोगे तो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा भी लिखी है जो कि शायद आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है कि रिटर्न क्या करता है, अपना जो भी काम होता है जैसे रिटर्न आएगा वो उसे क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। मतलब काम करा, रिटर्न आया फंक्शन के अंदर और जो भी काम हुआ था उसकी वैल्यू को ने रिटर्न कराया और पूरे फंक्शन को टर्मिनेट कर दिया। जो यील्ड है वो ऐसा नहीं करता है। यील्ड क्या करता है, जो भी वैल्यू आई है उसे स्टोर करा लेगा। क्या करा लेगा, सेव करा लेगा, सेविंग ऑल इट्स स्टेट एंड लेटर कंटिन्यू। मतलब जहां पर भी आप इसे रुकने को बोलोगे वो रुक जाएगा और उस स्टेट को सेव करा लेगा। जैसे कि वो अभी चलना स्टार्ट करा, वो मुझे 100 तक जाना है और वो 75 पे ही मैंने क्या बोला रुक जाओ, तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, वो 75 वाली वैल्यू को स्टोर करा लेगा। मैंने इसे बोला कि चलो इतना सारा डेटा रिटर्न कराओ, बट मैंने यहाँ पर कहीं से स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप करने के बाद ये वापस से स्टार्ट नहीं होगा, मुझे इसके बाद से डेटा देना शुरू करेगा जब मैं फ्यूचर में से कभी कॉल कराऊंगा। तो ये फायदे होते हैं आपके जनरेटर के। तो ये चलो फायदे वगैरह बाद में देखेंगे। अभी मैंने क्या करा है, जनरेटर बना लिया है। यहाँ पे जनरेटर बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैंने क्या लिखा, नाउ वी नो दैट वी यूज मल्टीपल यील्ड इन वन जनरेटर। एक जनरेटर में मैंने क्या करा, मल्टीपल यील्ड स्टेटमेंट यूज कर लिया है। यहाँ पर क्या करा है फ्रेंड्स, देखो जेन को मैंने सी में कॉल करा है, जेन को मैंने क्या करा है, सी में दे दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये क्या है, एक जनरेटर है। ये क्या है, एक जनरेटर है। देखो टाइप ऑफ सी इज जनरेटर, बट टाइप ऑफ जेन क्या है, वो एक फंक्शन है। वो क्या है, एक फंक्शन है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉल करा दिया इसे मैं कॉल नहीं कराऊंगा, इसे मैं सिंपल जेन रहने देता हूँ। वो क्या बोलेगा कि मैं एक जनरेटर हूं। ओके, तो जनरेटर कौन बोलेगा, सी, क्योंकि इसमें जनरेटर कॉल हो चुका है, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो चुका है, तो इसलिए क्या बोला है कि मैं एक जनरेटर हूं। बट अगर मैं बात करूं सिर्फ इस फंक्शन की, इस फंक्शन को मैं सिंपल देखूंगा तो ये क्या है, एक नॉर्मल सा फंक्शन है। इस फंक्शन को जब मैं कॉल कराऊंगा तब ये जनरेटर बनेगा, बिकॉज जैसे मैं कॉल कराऊंगा यील्ड स्टेटमेंट अपनी वर्किंग शुरू करेंगे और अपनी वर्किंग कैसे शुरू करेंगे, ये किसमें बदल जाएगा, एक जनरेटर में बदल जाएगा। तो अगर आप फंक्शन में यील्ड लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, जनरेटर बन जाता है। दैट्स इट, गॉट इट फ्रेंड्स। अब जनरेटर की वर्किंग तो यार आप लोगों को मैंने थोड़ी बहुत समझा दी है, बट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज करो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोगों को क्या, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, आपको एक वेब सीरीज देखनी है और वेब सीरीज के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आपके पास जो वेब सीरीज हो 1000 GB में है। अब मैं बोलता हूँ या तो इसे पूरी डाउनलोड कर लो एक दिन में, ओके, और देखते रहो। और दूसरा ऑप्शन में क्या बोलता हूँ, या तो आप इसे पर डे डाउनलोड करो, क्या बोल रहा हूँ, या तो आप इसे पर डे डाउनलोड करो 1-1 2-2 एपिसोड और देख के डिलीट करते रहो। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, आप चूज करोगे फ्रेंड्स, 95% लोग चूज करेंगे सेकंड ऑप्शन, बिकॉज मेमोरी एफिशिएंट है वो आप लोगों के लिए। आपको जब रिक्वायरमेंट है आप तब उसे क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, यूज कर रहे हो और फिर अपने पास से फ्री कर दे रहे हो। अब जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या होगा, आपकी मेमोरी वेस्ट होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं लिस्ट यूज करता हूँ तो जो भी लोग लिस्ट यूज करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए वो होते हैं जो कि पहला ऑप्शन चूज कर रहे हैं। बट जो जनरेटर्स का यूज करते हैं वो लोग हैं जो कि क्या, अपने डेटा को एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट यूज कर रहे हैं। मतलब जनरेटर का तो काम ही यही है ना कि जब भी जरूरत हो आपने क्या करा, अपने डेटा को यूज कर लिया। अगर आप पर डे मूवी डाउनलोड कर रहे हो, अपनी वेब सीरीज डाउनलोड कर रहे हो, तो आप एक जनरेटर की तरह एक्ट कर रहे हो, पर डे डाउनलोड कर रहे हो, देख रहे हो और फ्री कर रहे हो। दैट्स इट। तो यार आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये है क्या। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख दी आपको समझाते समझाते। वही चीज सेम जनरेटर था तो मैंने नेक्स्ट करके उसमें से वैल्यू निकाल लिया, तो उसने मुझे सारी वैल्यू दे दी डी तक। मैं एक बार और चला देता हूँ इस स्टेटमेंट को। ओके, एक बार और चलाया मैंने यहाँ पर, देखो इस बार भी मुझे डेटा दे देगा, इस बार भी इसने मुझे 1 दिया। बट अगर इसके बाद चलाऊंगा तो मुझे क्या देगा, एक एरर देगा। बिकॉज क्यों, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, खत्म हो गई है सारी वैल्यू।
तो यार अगर आपको जनरेटर बनाने हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि यार जनरेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तक आपने एक नॉर्मल सा जनरेटर बनाना सीख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो ये टॉपिक ऐसा है कि ये जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तब आपको जाके आपके दिमाग में घुसेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है और एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी आपको ये जानना है कि जनरेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको आपके रिक्वायरमेंट के टाइम पे डेटा जनरेट करके देता है। ओके, जनरेट मतलब उसी टाइम क्रिएट करेगा और आपको दे देगा। बट अगर एक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे कि होता है एक लिस्ट, सपोज करो फ्रेंड्स एक लिस्ट में मैं कुछ डेटा जनरेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्स एक्स स्क्वायर, कब होगा एक्स स्क्वायर? फॉर एक्स इन रेंज 12। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले बता दूं ये क्या है, एक लिस्ट कंप्रेशन है। ये क्या है? लिस्ट कंप्रेशन। तो अगर आप इससे फैमिलियर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे एक लाइन यूज करनी है। इन फ्यूचर इसी सीरीज में मैं आगे वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसका टाइप प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स? टाइप प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप कामा टाइप ऑफ एल। टाइप ऑफ एल मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद मैं एल की वैल्यूज प्रिंट कराना स्टार्ट करूंगा। अब आप लोग देखो होता क्या है, अच्छे से देखना फ्रेंड, जो भी है यही है आपका पॉइंट, इसी से आपको समझ में आएगा जनरेटर होता क्या है। ये क्या करेगा? वैल्यू जनरेट करेगा फॉर एक्स इन रेंज इतना, और इस रेंज में चल के जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करता रहेगा, स्क्वायर करके वो वैल्यू इसी लिस्ट में सेव करता रहेगा। ओके, इतना काम होगा इसमें। अब मैंने इसे ऑपरेट कराया, देखो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई, अच्छी बात है आ गई। तो फिर मैंने इसे करा कितना? 120। 120 में आपकी कितनी 120 वैल्यू आई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1200। 1200 में आपकी 1200 वैल्यू जनरेट होगी। मैं एक जीरो और बढ़ाता हूँ, आ गई वैल्यू। एक जीरो और बढ़ाता हूँ, आ गई। अब देखो आई नहीं, थोड़ा सा रुक के आई। एक जीरो और बढ़ाता हूँ, अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है, देखो और टाइम ले रहा है, जनरेट हो रही है, देखो टाइम ले रहा है ये। अभी ये क्या पर स्टॉप में चला गया, अब ये टाइम ले रहा है, क्रिएट करेगा। और अगर आप देखोगे तो नॉट रिस्पॉन्डिंग में भी चला गया, मतलब ये मेरी दबा के मेमोरी यूज कर रहा है। मेरे सिस्टम के सारे रिसोर्स तो इसी ने यूज कर लिए। अब मैं क्या करूं? तो इस सिचुएशन को जो अभी आपके सामने यहाँ पर हो रही है, इससे अवॉइड करने के लिए देखो क्रिएट तो इनने कर दी, बट इनने क्या करा, क्रिएट करने के बाद मेरा जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना लूज हो गया है, मतलब कि कितना फंस फंस के चल रहा है मेरा ये सॉफ्टवेयर। ये देखो स्मूथनेस ही नहीं रह गई, क्योंकि ये मेमोरी बहुत ज्यादा यूज कर ली इसने। ओके, तो ये क्या था आपका लिस्ट, एक सीक्वेंस था। तो आपने क्या करा, सारा डेटा जनरेट कर लिया, ठीक है, अच्छा आपने पूरी वेब सीरीज डाउनलोड कर ली, मतलब समझ लो अब आप एक एक यूज करते रहो बैठ के जब तक आपको करनी है। तो फ्रेंड दैट्स द बैड अप्रोच, आप ये नहीं करोगे। इसके इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं जनरेटर को बुलाता हूँ। तो यार आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। आप देखो इसी इतनी बड़ी वैल्यू को जनरेटर कितने इजीली हैंडल करेगा। यहाँ पर देखो कितना बेकार चल रहा है ये, देखो मेरे सॉफ्टवेयर पूरा हैंग हो रहा है ये, और कितना फंस फंस के चल रहा है, स्मूथनेस रही नहीं गई क्योंकि बहुत मेमोरी ले रही है। तो फ्रेंड्स मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे अभी रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब मैं बुलाता हूँ किसे, जनरेटर को। अब जनरेटर आपको समझाएगा कि देखो कि कितनी इजीली मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन लिख के बताना चाहूंगा, वो लाइन क्या है, और आप लोग पढ़ो यहाँ पर उस लाइन को, और मैं यहाँ पर आपके लिए क्या जनरेटर बनाता हूँ। क्या लिखा मैंने फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ो। हेयर इफ वी परफॉर्म कंप्रेशन यूजिंग टपल, ये मैंने कंप्रेशन किससे करा था, लिस्ट से, तो इसने मुझे क्या रिटर्न करा, लिस्ट। बट अगर मैं यहीं पर यूज कर लेता हूँ एक टपल, ओके, क्या यूज करता हूँ, एक टपल, तो मैंने लिखा x इक्वल टू में एक टपल लिख लेता हूँ, और जैसे ही उस टपल का मैं यूज करूंगा वो मुझे जनरेटर रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेम चीज है, इसे मैंने उठाया, सेम बिल्कुल डिट्टो x की जगह मैं y लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर हर जगह आपने x ही यूज कर रखा है। इसे मैंने क्लोज करा और यहाँ डाल दिया। फ्रेंड्स इसका टाइप जब प्रिंट कराया था तो क्या आ रहा था, आप लोगों ने देखा था लिस्ट आ रहा था। बट अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊंगा तो देखते हैं क्या आएगा। मैंने क्या करा, यहाँ पर y का टाइप भी प्रिंट कराया है और y को भी प्रिंट कराया है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, मुझे बताओ यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, y में क्या आएगा और y टाइप ऑफ y में क्या आएगा। सोचो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोचो। मैंने इसे चलाया, देखो क्या आ रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक जनरेटर है। अगर आप इससे क्या करते हो, कंप्रेशन करते हो टपल की हेल्प से, तो ये आपको क्या रिटर्न करता है, जनरेटर रिटर्न करता है। तो देखो आपका जनरेटर बन चुका है, सेम वैल्यू है। बट यहाँ पर इन्हें वैल्यू जनरेट करके, सॉरी वैल्यू क्रिएट करके लिस्ट ने अपने अंदर स्टोर करानी शुरू कर दी थी, सारी वैल्यू स्टोर करानी शुरू कर दी थी। ओके, बट ये क्या करेगा, ये बहुत स्मार्ट था, इसने बोला मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि आपको रिक्वायरमेंट के टाइम पे क्या देगा, डेटा देगा। क्या देगा, डेटा देगा रिक्वायरमेंट के टाइम पे। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो आ जाओ, सेम उतनी बड़ी वैल्यू है, बट अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को जनरेट करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने जनरेटर तो बना लिया है, मतलब ये रेडी है।
अब अगर आप इसमें फ्यूल डालो और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो फ्यूल का नाम यहाँ पर क्या है, इटरेटर। क्या है, इटरेटर। जनरेटर बन गया है। जनरेटर में से डेटा को क्रिएट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, कि इटरेटर की। और इटरेटर कौन होता है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट। तो मैं बोल रहा हूँ व्हाइल ट्रू, एक इनफाइनाइट लूप चला दिया मैंने, ओके। और क्या लिख दिया यहाँ पर, प्रिंट नेक्स्ट ऑफ वाई। मैंने सिंपल लिख दिया नेक्स्ट ऑफ वाई। वाई मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स आउटपुट में क्या आता है। तो जस्ट 1 2 3 स्टार्ट। तो देखो वैल्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। बट इसमें और इसमें अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाऊं तो क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर नॉट रिस्पॉन्डिंग में नहीं गया। यहाँ से देखो बिल्कुल हैंग नहीं हो रहा है, प्रॉपर नॉर्मल मेमोरी पे चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करके। वैल्यू जनरेट हो रही है। इतनी वैल्यू जनरेट भी हो जाएंगी, मेरा काम भी हो जाएगा, मेरी मेमोरी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी। मुझे जब रिक्वायरमेंट थी इसने ऑब्जेक्ट बना के रख रखा था, मतलब एक इंडिविजुअल बंदा खड़ा कर दिया मेरे लिए। मैं बोल रहा हूँ चल मेरा काम करना स्टार्ट कर दे, वो तब स्टार्ट करेगा। ये क्या कर रहा था, इसने पहले से ही सारा डेटा क्रिएट करके रख लिया, मतलब पहले से ही इनने साल भर का खाना बना के रख दिया और बोल रहा है खा लो, एक बार में खा लो फिर भूख नहीं लगेगी साल भर। तो ये कौन कर रहा है, आपका लिस्ट वाला पार्ट कर रहा है। बट ये स्मार्ट था, इसने क्या बोला, इसने बोला नहीं जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब बनाएंगे और तब खाएंगे। तो दैट्स द बेटर ऑप्शन। ओके, तो यार आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि यार ये जनरेटर होता क्या है, क्या करता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। ओके, मेमोरी प्रिजर्व करने के लिए, अपने काम को फास्ट करने के लिए। फ्रेंड्स ये तो था आपका जनरेटर। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बट अगर नहीं आया है, थोड़ा बहुत भी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स देने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप लोगों को जनरेटर एकदम क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में ऐसा बैठ जाएगा कि आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं वहां पर आपको परफॉर्मेंस मेजर भी करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो यार नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और देखो यार अभी तक ये चलता जा रहा था यार, इसे टर्मिनेट कर देता हूँ और आप वीडियो को लाइक कर दो जाने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।